Good morning, my dear students and respected faculty members. So today we start the new topic, and the name of that topic is conventional lines, basically types of line. But before start that topic, it's our humble request, subscribe our YouTube channel. Subscribe our YouTube channel Professor Banot, PROFBHANOT Banot, Professor Banot, and also click on the bell icon ताकि आपको जो लेटेस्ट वीडियोस हैं हर टॉपिक की, इस सब्जेक्ट के, इंजीनियरिंग ड्राइंग के सब्जेक्ट के हर चैप्टर की, वो टाइम टू टाइम आपको मिलती है. सो बिफोर स्टार्ट द लेक्चर, इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू. एक चीज़ तो ये कि आप अपनी नोटबुक और पेन लेके लेक्चर में बैठा करो जब भी आप यूट्यूब पे मेरा लेक्चर फॉलो करते हो, तो क्योंकि बहुत सारी नई चीज़ें आप लर्न करते हो और साथ साथ आप उनको एज ए नोट्स, उनको बुक पे या नोटबुक पे साथ साथ एज ए नोट्स उनको लिखते जाएगा. और दूसरी चीज़ ये कि लेक्चर को स्टार्ट से लेके एंड तक पूरा फॉलो करो. ठीक है, अगर लेक्चर को बीच में छोड़ोगे तो बहुत सारी चीज़ें आप मिस कर दोगे, क्योंकि इंजीनियरिंग ड्राइंग में बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं, ठीक है, और बहुत सारे मेथड्स हैं. तो आपको अगर लेक्चर बीच में छोड़ते हो कहीं भी 2 मिनट के लिए या 1 मिनट के लिए भी लेक्चर मिस करते हो, तो हो सकता है कोई पर्टिकुलर उस टाइम वो कंसेप्ट या मेथड मैं समझा रहा हूँ और वो आप मिस कर जाओगे, तो आपकी प्रॉब्लम वहीं की वहीं रुक जाएगी. आगे ड्रॉ करने में आपको डेफिनेटली फिर दिक्कत होगी, प्रॉब्लम आएगी. क्लियर? तो इसलिए लेक्चर को स्टार्ट से लेके एंड तक सारा फॉलो किया करो. और दूसरा, जब भी मैं लेक्चर देता हूँ अपने हेडफोन जरूर लगा लिया करो कानों पे. हेडफोन लगा के प्रॉपर लेक्चर को अपने मोबाइल पे या एलईडी के ऊपर या अपने लैपटॉप के ऊपर प्रॉपर पूरा लेक्चर आप फॉलो किया करो. ठीक है भाई? सो थैंक यू. सो विल स्टार्ट द टॉपिक कन्वेंशनल लाइंस एंड देयर एप्लीकेशन. सो बेसिकली व्हाट इज द कन्वेंशनल लाइंस? अभी तक अप टू +2 या अभी तक अप टू फर्स्ट सेमेस्टर ऑफ योर इंजीनियरिंग, अभी तक हमने जो कवर किया है लाइन को ड्रॉ करना. बेसिकली अगर मैं कहूँ जो लाइन को ड्रॉ करना हमने सीखा अभी तक, तो अभी तक हमने क्या किया था कि स्केल लिया और स्केल के साथ और पेंसिल के साथ एक लाइन ड्रॉ कर दी. मे बी दैट इज द हॉरिजॉन्टल लाइन, मे बी दैट लाइन इज द वर्टिकल लाइन, और मे बी दैट लाइन इज द इंक्लाइंड लाइन. तो आपने पेंसिल और स्केल के साथ अभी तक लाइन जो है ड्रॉ कर दी, एंड यू डोंट हैव द प्रॉपर एप्लीकेशन ऑफ दैट लाइन and what are the uses of that line actually in the industrial drawing or industrial language. तो ये लाइन का बेसिकली क्या यूज है, एप्लीकेशन क्या है, और ये लाइन कैसे ड्रॉ होगी, इस लाइन को देखने में ये लाइन दिखेगी कैसे, क्लियर, आपको नजर कैसे आएगी, और दूसरा ये कि ये लाइन किस पेंसिल ग्रेड के साथ यूज होगी जब ड्रॉ होगी. तो ये सारा कुछ इस टॉपिक में हम सीखेंगे, कन्वेंशनल लाइंस एंड देयर एप्लीकेशन. So basically the conventional line is what? That is the types of line. We have the different types of line. Basically we have the 9 category of the different types of line. अब देखो, अभी तक आपके पास जो एक लाइन थी, सिर्फ आपने सिर्फ एक लाइन की तरह उसको ड्रॉ किया था. अब उस लाइन की जो डिफरेंट 9 कैटेगरीज हैं, उस लाइन के डिफरेंट 9 ये वाली कैटेगरीज हैं, और वो डिफरेंट कैटेगरीज के अकॉर्डिंग कैसे ड्रॉ करनी है और उनकी एप्लीकेशन क्या है, वो लाइन ड्रॉ करने के बाद दिखेगी कैसे, नज़र कैसे आएगी, वो लाइन मतलब किस शेप में होगी, डार्क होगी, लाइट होगी, ठीक है, डॉटेड होगी, थिक होगी, कैसी होगी, तो ये सारा हम इस टॉपिक में कवर करेंगे. ठीक है, एंड व्हाट आर द एप्लीकेशन ऑफ द लाइन. क्लियर? इसको यूज कहाँ करेंगे, इंडस्ट्रियल ड्राइंग में कहाँ पे यूज करते हैं, कैसे होगी. ठीक है, सो आई हैव द इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंस, मोर देन 5 ईयर इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंस इन द डिफरेंट इंडस्ट्रियल डिजाइन ऑफिस. ठीक है, जेसीबी, क्रेन्स, स्कॉट्स, लाइक दैट. तो वहाँ पे इन लाइंस को हम लोग कैसे यूज करते थे, ये लाइन कहाँ पे कैसे यूज होगी, उसके अकॉर्डिंग मैं आज इस लेक्चर में ट्राई करूंगा कि आपको ये समझाने की कि इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन में भी ये लाइन आपकी कैसे यूज होती है. क्लियर? ओके. तो एक्चुअली ये जो लाइन है ना, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन द लाइन वर्क व्हेन यू draw the drawing on the drawing sheet or maybe on the computer, maybe on the CAD. ये क्लियर? तो ये लाइन की बहुत बड़ी एप्लीकेशन है, इसकी बहुत बड़ी एडवांटेज है. ठीक है, और पिछले 22 ईयर के टीचिंग और 5 ईयर से ज़्यादा इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंस में मैंने देखा है कि बंदे जब बंदियाँ ड्राइंग ड्रॉ तो कर देते हैं,
ठीक है, लेकिन उसमें प्रॉपर लाइन वर्क नहीं ड्रॉ कर पाती। जहाँ पे उस लाइन की एप्लीकेशन जैसी चाहिए वैसी वो लाइन वहाँ पे यूज नहीं कर पाते ड्राइंग में। क्लियर, ड्राइंग ड्रॉ तो हो जाती है लेकिन नॉट एज पर द स्टैंडर्ड एप्लीकेशन ऑफ दैट लाइंस। ठीक है, तो ये ड्राइंग वर्क में ये जब भी आप ड्राइंग ड्रॉ करोगे एज ए स्टूडेंट और मे बी एज ए इंजीनियर इन द इंडस्ट्री, जब भी आप कोई ड्राइंग ड्रॉ करोगे तो लाइन वर्क की इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है। आपको प्रॉपर क्लियर करना पड़ेगा या क्लियर होना चाहिए कि कौन सी लाइन कैसी होती है और उसको किस पेंसिल ग्रेड के साथ हम ड्रॉ करते हैं, और वो पेन लाइन डार्क होती है या लाइट होती है, और उसकी एप्लीकेशन प्रॉपर क्या है, और वो लाइन ड्रॉ करने के बाद कैसी दिखती है। बेसिकली ये आपको प्रॉपर अच्छी तरह क्लियर होना चाहिए। अगर ये चीज़ नहीं क्लियर तो आप डेफिनेटली ड्राइंग ड्रॉ कर दोगे, बहुत बड़ा आप डिज़ाइन भी बना दोगे, लेकिन उसमें लाइन वर्क अगर गलत हो गया तो आपके वो 4, 5 या 6 नंबर प्रॉब्लम में उड़ा देगा। ठीक है, एग्जामिनर जो भी शीट चेक कर रहा है वो 3, 4 या 5 नंबर आपकी शीट में से माइनस कर देगा, लेस कर देगा, क्योंकि वो ये सोचेगा आपको लाइन वर्क के बारे में ही पता नहीं है। ठीक है, तो लाइन वर्क के बारे में, टाइप्स ऑफ लाइन के बारे में हमें अच्छी तरह पता होना चाहिए। तो यही इस टॉपिक में हम आज कवर करेंगे। ठीक है जी, तो पहली लाइन है हमारे पास, वी आर द फर्स्ट लाइन, दैट इज द कंटिन्यूअस थिक लाइन। दैट इज व्हाट, दैट इज द कंटिन्यूअस थिक लाइन। फर्स्ट लाइन है हमारे पास कंटिन्यूअस थिक लाइन। ठीक है, अब कंटिन्यूअस थिक लाइन जो है तो डेफिनेटली एज पर द नेम कंटिन्यूअस मींस कंटिन्यू, वो लाइन कहीं से भी ब्रेक नहीं है। ठीक है, वो लाइन जहां से स्टार्ट हो रही है वहां से स्टार्ट होके जितनी ऑब्जेक्ट की लेंथ है या जितनी उस लाइन की लेंथ है वो टोटल लेंथ तक कंटिन्यूअस है, बीच में कहीं भी ब्रेक नहीं है। आपको नाम से एप्लीकेशन, अब नाम से ज़्यादातर क्लियर हो जाती है कि उसकी एप्लीकेशन कैसी रहेगी। ठीक है, बेसिकली वो लाइन दिखेगी कैसे, ये नाम से क्लियर हो जाएगा। तो कंटिन्यूअस थिक, तो इट मींस दैट लाइन इज कंटिन्यूअस एंड दैट इज द थिक। अगर मैं इस लाइन को ड्रॉ करूं तो ये कंटिन्यूअस थिक लाइन आपकी ऐसे ड्रॉ हो जाएगी, कंटिन्यूअस भी है और ये थिक भी है। थिक, थिक, अब वर्ड यूज हुआ थिक, वर्ड क्या यूज हुआ, थिक। तो थिक याद रखना, जहां भी थिक वर्ड यूज होगा इट मींस, यहाँ पे अगर मैं एब्रिविएशन कर दूं तो ये याद रखना, थिक मींस थिक इक्वल टू व्हाट, डार्क। थिक इक्वल टू डार्क। अगर वो लाइन थिक कह रहा है तो डेफिनेटली वो लाइन क्या है, वो लाइन डार्क है। ठीक है, थिक कह रहा है तो थिक इक्वल टू डार्क। ठीक है, और अगली लाइन में आ रहा है थिन, नेक्स्ट टाइप में आ रहा है थिन। तो थिन मींस जहां वो थिन बोलेगा, मैं भी स्टार्टिंग अबाउट द थिन, तो थिन मींस दैट शुड बी ऑलवेज लाइट, लाइट। ठीक है, यहां अगर आपने एग्जांपल के तौर पे देखना है तो अगर डेफिनेटली कोई बंदा या बंदी आपसे आधा किलोमीटर दूर खड़ी है, ठीक है, या पर्टिकुलर एक डिस्टेंस पे है, और वो बंदा या बंदी वो फैट है, थिक है, मोटी है या मोटा है, तो डेफिनेटली दूर से देखोगे तो उसकी विजुअलिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी। अब कोई बंदा बिल्कुल पतला सा बंदा है, वो दूर खड़ा है, और अगर आप उसको देख रहे हो तो हो सकता है आपको वो फटाफट जल्दी में देखने पे एक नज़र में वो नजर ना आए, ध्यान से देखना पड़ेगा कि वहां कोई खड़ा है। ठीक है, तो दैट इज द थिन। तो इट मींस थिन है तो विजुअलिटी क्या हुआ, विजुअलिटी कम हुई। विजुअलिटी कम हुई तो क्या हुआ, लाइट हुआ। विजुअलिटी ज्यादा हुई, थिक है तो विजुअलिटी ज्यादा हुई, ज्यादा हुई तो क्या हुआ, डार्क हुआ। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट थोड़ा सा अपने माइंड पे रख लेना। तो थिक मींस ऑलवेज, थिक मींस इक्वल टू डार्क एंड थिन मींस इक्वल टू लाइट। तो जहां पे भी थिक वर्ड यूज होगा वहां पे लाइन क्या होगी, वहां पे लाइन डार्क होगी, और जहां पे भी थिन वर्ड यूज होगा वहां पे लाइन लाइट होगी, वहां पे लाइन लाइट होगी। अब ये डार्क और लाइट कैसे होगी, कल वाले लेक्चर में जो प्रीवियस लेक्चर हमने कवर किया है उसमें हमने ये कवर किया था ग्रेड ऑफ द पेंसिल, और ग्रेड ऑफ द पेंसिल 18 ग्रेड थे, जिसमें से 9 हार्ड ग्रेड थे, 9 सॉफ्ट ग्रेड थे। क्लियर, और ग्रेड ऑफ पेंसिल में से मैंने बोला था कि हार्ड कैटेगरी की पेंसिल यूज करते हैं हम ज्यादातर इंजीनियरिंग ड्राइंग में, और हार्ड कैटेगरी में भी मैंने पर्टिकुलर आपको बोल दिया था कि हम H, 2H और 3H की पेंसिल ज्यादातर यूज करते हैं। और इसमें याद होगा आपको, मैंने ये भी बोला था कि जैसे जैसे ग्रेड आगे चलेगा, जैसे जैसे ग्रेड आगे चलेगा
वैसे वैसे पेंसिल क्या होगी, लाइट होती जाएगी और हार्ड होती जाएगी इन द हार्ड कैटेगरी। क्लियर? तो इट मींस अगर देखें तो 2H की पेंसिल जो है वो H ग्रेड से ज़्यादा लाइट होगी और ज़्यादा हार्ड होगी, और 3H ग्रेड की पेंसिल वो H और 2H से भी ज़्यादा लाइट और ज़्यादा हार्ड होगी। तो एज पर दैट कॉन्सेप्ट इन तीनों ग्रेड में से सबसे ज़्यादा डार्क कौन सी होगी? सबसे ज़्यादा डार्क ग्रेड होगा H। सबसे ज़्यादा डार्क ग्रेड क्या होगा? H। क्लियर? और उससे कम लाइट ग्रेड होगा 2H, और उससे और ज्यादा लाइट होगा 3H। तो इट मींस इससे हमने क्या समझा? इससे हमने ये फॉलो किया कि जहां पे भी थिक लाइन है वहां पे डार्क ग्रेड यूज होगा, अगर वहां पे डार्क ग्रेड यूज होगा तो वहां पे H ग्रेड की पेंसिल यूज होगी। जहां थिन लाइन है वहां पे लाइट ग्रेड यूज होगा, तो वहां पे लाइट ग्रेड अगर यूज हो रहा है तो वहां पे 2H या 3H ग्रेड की पेंसिल यूज होगी। तो साथ साथ हम ये भी सीखेंगे आज उस कंसेप्ट में, इस टॉपिक में, कि कहाँ पे H ग्रेड यूज होगा, कहाँ पे 2H और कहाँ पे 3H। ठीक है? तो हम फिर बात करते हैं कंटिन्यूअस थिक। कंटिन्यूअस थिक मींस एक डार्क लाइन है और सपोज इसकी एक A पॉइंट से लेके B पॉइंट तक एक लेंथ दी, तो A से लेके B तक जितनी लेंथ है वो सारी कंटिन्यूअस है, बीच में कहीं पे भी लाइन ब्रेक नहीं है, कहीं पे भी लाइन ब्रेक नहीं है, कंटिन्यूअस है, ए से लेके बी तक कंटिन्यूअस चल रही है। ठीक है? और है क्या? थिक है। थिक है तो डेफिनेटली कंटिन्यूअस पेंसिल है। थिक है तो कौन सा ग्रेड यूज होगा? H ग्रेड यूज होगा। ठीक है? तो यहां तक हमने यह सीख लिया कि कंटिन्यूअस थिक लाइन में हम हमेशा पेंसिल का H ग्रेड यूज करेंगे। ठीक है? तभी वो पेंसिल ज्यादा डार्क रहेगी, तभी वो लाइन ज्यादा डार्क रहेगी, क्योंकि थिक है तो डार्क रखना है, डार्क रखना है तो H ग्रेड हमें यूज करना पड़ेगा, क्योंकि हम हार्ड कैटेगरी यूज करेंगे ड्राइंग पे, और हार्ड कैटेगरी का सबसे ज्यादा डार्क ग्रेड कौन सा है? विच वन इज द मोस्ट डार्क ग्रेड फ्रॉम द हार्ड कैटेगरी? दैट इज H। तो हमें कंटिन्यूअस थिक लाइन में H पेंसिल जो है H ग्रेड की यूज करनी पड़ेगी। तो ये तो था लाइन दिखती कैसे? लाइन दिखेगी कंटिन्यूअस, डार्क दिखेगी और H ग्रेड की पेंसिल यूज होगी। नोट इट। ठीक है? कंटिन्यूअस थिक लाइन लिख के नोट इट। कंटिन्यूअस थिक लाइन है वो डार्क होगी, A से B तक डार्क होगी, ठीक है, और कंटिन्यूअस होगी और H ग्रेड यूज होगा। तो ऐसे आप एक टेबल बना लो साथ साथ कि कंटिन्यूअस थिक लाइन है, उसके आगे डार्क लाइन ड्रॉ कर लो और उसके ऊपर ग्रेड लिख लो, पेंसिल ग्रेड लिख लो, कौन सा यूज हो रहा है? H। क्लियर? पेंसिल ग्रेड कौन सा यूज हो रहा है? H। नेक्स्ट टाइप ऑफ लाइन आ गई हमारे पास कंटिन्यूअस थिन। अब पहले इसकी एप्लीकेशन देख लें, पहले इसकी एप्लीकेशन देख लें, कंटिन्यूअस थिन की एप्लीकेशन क्या है। एप्लीकेशन में क्या है कंटिन्यूअस थिक लाइन की? नंबर 1 एप्लीकेशन राइट डाउन। नंबर 1 एप्लीकेशन इज दैट आउटलाइन ऑफ द ऑब्जेक्ट, आउटलाइन ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड विजिबल एजेस ऑन द ऑब्जेक्ट। कंटिन्यूअस थिक लाइन की जो एप्लीकेशन क्या है? आउटलाइन ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड विजिबल एजेस ऑन द ऑब्जेक्ट। मींस आपका ऑब्जेक्ट जो आप ड्रॉ कर रहे हो, आपका जो आप ऑब्जेक्ट ड्रॉ कर रहे हो, तो इट मींस यहाँ पे मैं कोई भी ऑब्जेक्ट ले लेता हूँ XYZ। तो सपोज मैं यही ऑब्जेक्ट ले लेता हूँ आपके सामने, यही एक ऑब्जेक्ट है, सपोज अभी मेरा ऐसा ये एक ऑब्जेक्ट है। तो इस ऑब्जेक्ट में क्या हुआ? इस ऑब्जेक्ट में वो कह रहा है आउटलाइन ऑफ द ऑब्जेक्ट। ठीक है? ऑब्जेक्ट की जो है आउटलाइन। तो अगर मैं ये ऑब्जेक्ट ड्रॉ कर रहा हूं तो ये ऑब्जेक्ट की क्या हो जाएगी? दिस इज व्हाट। चलो मैं ये ऑब्जेक्ट लेता हूं, थोड़ा इसमें ज्यादा क्लियर होगा। तो ये ऑब्जेक्ट हो गया, ये वाला ऑब्जेक्ट ड्रॉ कर रहा हूं बॉटम से ऐसे, एक रेक्टेंगल है, बीच में एक रेक्टेंगल स्लॉट है। तो आउटलाइन ऑफ द ऑब्जेक्ट क्या हो गया इस केस में? आउटलाइन ऑफ द ऑब्जेक्ट हो गया कि एक रेक्टेंगल हमें दिख रहा है। सो दिस इज द आउटलाइन ऑफ द ऑब्जेक्ट। ये ऑब्जेक्ट की क्या है? आउटलाइन होगी। ठीक है? एंड दिस इज द एप्लीकेशन ऑफ कंटिन्यूअस थिक लाइन। ये कंटिन्यूअस थिक लाइन की एप्लीकेशन होगी आउटलाइन ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो इट मींस जब भी आप ऑब्जेक्ट बनाओगे, जब भी आप ड्राइंग बनाओगे, तो आपका जो विजुअल ऑब्जेक्ट है, जो विजुअल नजर आ रहा है आपको प्रॉपर, उसकी जो आउटलाइन है वो हमेशा आप कंटिन्यूअस थिक लाइन से ड्रॉ करोगे और उसको आप डार्क ड्रॉ करोगे। ठीक है? मींस H ग्रेड से ड्रॉ करोगे।
So this is the first application of that line, outline of the object. Is it clear? Please here, पहले सिर्फ continuous thick के बारे में लिखो. So outline of the object that should be continuous. Clear? Plus second is that visible edges on the object. अब visible edges कौन से object के? See it. What are the visible edges? इस object के अंदर आप देख रहे हो कि एक slot है. इस ऑब्जेक्ट के अंदर एक स्लॉट है और इस स्लॉट में ऊपर की तरफ एक लाइन जा रही है, एक ये वाला एज बन रहा है और एक ये वाला एज बन रहा है. अगर मैं आपको ये ड्रॉ करके दिखाने की कोशिश करूं तो एक हमारे पास ये वाला एज बन रहा है ऊपर की तरफ, दिस एज, और एक इधर वाला ये एज हमें नजर आ रहा है, दिस वन. तो इट मींस दैट इज व्हाट, दिस इज द विजिबल एजेस ऑन द ऑब्जेक्ट. इस ये जो रेक्टेंगल ग्रुप बना इसके ऊपर दो एज आ रहे हैं जिसको मैंने ब्लैक कलर के शो किया हुआ, ब्लैक कलर के साथ. सो दीज आर द विजिबल एजेस ऑन द सरफेस ऑफ द ऑब्जेक्ट. आउटलाइन फिर समझो ध्यान से, आउटलाइन क्या होगी थी? आउटलाइन ये होगी थी कि ऑब्जेक्ट का रेक्टेंगल्स. आउटलाइन क्या होगी थी? ऑब्जेक्ट का रेक्टेंगल्स. तो ऑब्जेक्ट का रेक्टेंगल जो है किरण सुमन सॉरी सीए. सो आउटलाइन ऑफ द ऑब्जेक्ट, आउटलाइन ऑफ द ऑब्जेक्ट क्या है? ये जो रेक्टेंगल आ रहा है, तो एक तो इसको डार्क कर दिया. विजिबल एजेस ऑन द ऑब्जेक्ट क्या आ रहे हैं? ये जो ग्रुप बन रहा है इसके ग्रुप के ऊपर एक एज ऊपर आ रहा है, एक एज नीचे आ रहा है. सो दीज आर टू विजिबल एजेस ऑन द ऑब्जेक्ट. ठीक है, तो इट मींस ये जो दो विजिबल एज आ रहे हैं, अगर मैं यहाँ ऑब्जेक्ट रख के आपको शो करूँ तो इस ऑब्जेक्ट में ये जो दो विजिबल एजेस आपको नजर आ रहे हैं, दैट शुड बी आल्सो डार्क. तो ये विजिबल एजेस दो जो नजर आए ये भी आपको डार्क नजर आएंगे, लाइक दिस. So this is the application, this is the application of what? This is the application of the continuous thick line. ठीक है, तो इट मींस अभी हमने पहली एक लाइन ड्रॉ करनी सीखी जो शुरू से लेके एंड तक जितना लंबा ऑब्जेक्ट है वो कंटिन्यूअस रहेगी और वो थिक रहेगी. थिक रहेगी मींस डार्क रहेगी. ठीक है, और एप्लीकेशन ऑफ दैट लाइन इज आउटलाइन ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड विजिबल एजेस. ऑब्जेक्ट के सरफेस के ऊपर जो एज दिख रहे हैं वो डार्क रहेंगे. क्लियर? और ये सारा ऑब्जेक्ट कैसे ड्रॉ होगा? कौन सी पेंसिल ग्रेड से ड्रॉ होगा? एच ग्रेड की पेंसिल से ड्रॉ होगा, क्योंकि हार्ड कैटेगरी में हम एच ग्रेड यूज करते हैं. ठीक है, हार्ड कैटेगरी यूज करते हैं ड्राइंग वर्क में हम, तो उसमें सबसे विच वन इज द मोस्ट डार्क ग्रेड फ्रॉम द हार्ड कैटेगरी, दैट इज द एच. तो एच ग्रेड से ये कंटिन्यूअस थिक लाइन हमेशा हम ड्रॉ करें. तो समझ आ गई इसकी एप्लीकेशन. व्हाट इज द एप्लीकेशन, व्हाट इज द ग्रेड ऑफ द पेंसिल एंड व्हाट इज द शेप ऑफ द लाइन. लाइन की शेप कैसी मींस लाइन दिखती है कैसी. ठीक है, तो ये हम इसके साथ ड्रॉ करेंगे. ठीक है जी. नेक्स्ट एप्लीकेशन आ गई हमारे पास, सेकंड टाइप ऑफ लाइन आ गई हमारे पास, दैट इज द कंटिन्यूअस थिन. कंटिन्यूअस थिन, तो थिन है तो डेफिनेटली थिन है तो मींस क्या रहेगी? लाइन लाइट रहेगी. ठीक है, मैं यहाँ डिफरेंट कलर का मार्कर यूज करूंगा ताकि आपको समझ आ जाए कि थिन है तो वो लाइन कैसे दिखेगी. ठीक है, डार्क है तो वो लाइन आपको कैसे दिखेगी. सो आई यूज अ डिफरेंट कलर ऑफ मार्कर. तो कंटिन्यूअस थिन है तो सपोज ये लाइन कंटिन्यूअस थिन हो जाएगी. सपोज मैं यही ड्रॉ कर देता हूँ इसके साथ सेकंड नंबर की, ये कंटिन्यूअस थिन लाइन है लाइक दिस. तो थिन है तो क्या है? वो लाइट है. अब समझो, मैंने जानबूझ के ग्रीन कलर का मार्कर यूज किया. ग्रीन मींस लाइट है, ब्लैक मींस वो डार्क है. तो थिन है तो वो क्या है? लाइट है. थिन है तो वो लाइट है. तो थिन लाइन के लिए, लाइट लाइन के लिए 2H और 3H का ग्रेड हम यूज करेंगे. 2H और 3H का ग्रेड हम यूज करेंगे. ठीक है, तो सबसे पहली कंटिन्यूअस थिन लाइन की जो एप्लीकेशन आएगी वो क्या आएगी आपके पास? दैट एप्लीकेशन इज द एक्सटेंशन लाइन और यू कैन से प्रोजेक्शन लाइन. एक्सटेंशन लाइन और प्रोजेक्शन लाइन. अब एक्सटेंशन और प्रोजेक्शन क्या होती है? सी, दिस इज द फर्स्ट एप्लीकेशन. एक्सटेंशन क्या है कि मैंने इस ऑब्जेक्ट को इस कॉर्नर से लेके इस कॉर्नर तक मैंने इसकी डायमेंशन दे दी है. ठीक है, तो डायमेंशन देने के लिए मेरे को सबसे पहले यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? उन दोनों कॉर्नर्स के पॉइंट को एक्सटेंड करना पड़ेगा 90 डिग्री नीचे की तरफ.
ये डायमेंशनिंग रूल में सीखेंगे ऐसे 90 डिग्री नीचे की तरफ मुझे एक्सटेंड करना पड़ेगा। क्लियर? तो अब मैंने इसको एक्सटेंड किया, या ये कह लो कि आपके पास जो पॉइंट यहाँ पे ऑब्जेक्ट का ए था और इधर जो पॉइंट ऑब्जेक्ट का बी था, आपने ए और बी पॉइंट को नीचे प्रोजेक्ट कर दिया, प्रोजेक्ट कर दिया फॉर द डायमेंशन लाइन। तो इट मींस प्रोजेक्ट कर दिया मींस आपने एक्सटेंड कर दिया और प्रोजेक्ट कर दिया। ठीक है? अब अगर इस लाइन को हम यूज कर रहे हैं ऑब्जेक्ट का व्यू प्रोजेक्ट करने के लिए, जैसे फ्रंट व्यू से टॉप व्यू प्रोजेक्ट करना है, तो वहां पे ये लाइन, इसका लाइन का नाम क्या हो जाएगा? प्रोजेक्शन लाइन। आप ऑब्जेक्ट के व्यू को प्रोजेक्ट कर रहे हो, ठीक है? लेकिन अब इन पॉइंट को आप एक्सटेंड कर रहे हो डायमेंशन देने के लिए, तो इस लाइन का नाम क्या हो जाएगा? एक्सटेंशन लाइन। लाइन है वही कंटिन्यूस थिन, ठीक है? तो अगर कंटिन्यूस थिन की पहली एप्लीकेशन होगी कि अगर आपने व्यू को ड्रॉ करने के लिए, टॉप व्यू सपोज इसका ड्रॉ करना है, ड्रॉ करने के लिए आप दोनों पॉइंटों को नीचे की तरफ लेके आ रहे हो, प्रोजेक्शन में लेके आ रहे हो, तो देन दैट इज द प्रोजेक्शन लाइन। प्रोजेक्शन लेके आ रहे हो उनकी, देन दैट इज द प्रोजेक्शन लाइन, ठीक है? और अगर आप उन पॉइंट्स को किसी और कारण के लिए एक्सटेंड कर रहे हो आगे, देन दैट इज द एक्सटेंशन लाइन। क्लियर? but that both line not the part of the object, so that should be light। तो it means वही लाइन डार्क होगी जो आपके ऑब्जेक्ट का पार्ट होगी या आपके ऑब्जेक्ट की आउटलाइंस होगी, so that should be dark, ठीक है ना? otherwise that should be light। तो ये लाइन अब लाइट रहेगी, एक्सटेंशन लाइन होगी, ठीक है? जहाँ प्रोजेक्शन लाइन भी कह सकते हैं, अगर टॉप व्यू नीचे प्रोजेक्ट करना था तो प्रोजेक्शन भी हो सकती, ठीक है? तो फर्स्ट एप्लीकेशन इज द एक्सटेंशन लाइन, second is the projection line, and third application of that line, continuous thin line की third application क्या है? dimension line। it means आपने A से लेके B तक उस लाइन के अब डायमेंशन देनी है, तो आपको एक डायमेंशन लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी उस एक्सटेंशन लाइंस के अंदर, ठीक है? and that dimension line always having the arrow at both side, ठीक है? ये डायमेंशन चैप्टर में पढ़ेंगे डिटेल में हम, तो एरोहेड्स दोनों तरफ होंगे। अभी इतना पढ़ लो कि ये डायमेंशन लाइन है, तो दोनों तरफ एरोहेड्स होंगे, सो दैट लाइन इज सेड एज ए डायमेंशन लाइन, ठीक है? तो डायमेंशन लाइन आल्सो विल ड्रॉ द ग्रीन मार्कर, इट मींस दैट लाइन अगेन शुड बी द लाइट लाइन। तो अब यहाँ पे ए से लेके बी तक सपोज डायमेंशन थी 70 इस लेंथ की, तो मैंने 70 लिख दिया, तो इट मींस वो लाइन जिसके ऊपर डायमेंशन नंबर होगा, जहां कोई पर्टिकुलर नोट होगा, ठीक है, और दोनों तरफ एरो हेड्स होंगे, दैट लाइन यूज फॉर द डायमेंशन लाइन। क्लियर? ठीक है? उस लाइन को हम डायमेंशन लाइन बोलेंगे। बेसिकली इसकी पहचान ही यही है कि दोनों तरफ इसके एरो हेड होंगे, सो दैट इज द डायमेंशन लाइन, ठीक है? एंड दैट इज अगेन इन द कैटेगरी ऑफ कंटिन्यूअस थिन लाइन। कौन सी कैटेगरी में है? कंटिन्यूअस थिन लाइन। तो हमने कंटिन्यूअस थिन लाइन की 3 एप्लीकेशन अभी तक देख ली। कौन कौन सी? एक्सटेंशन लाइन, व्यू को प्रोजेक्ट करना तब लेके जा रहे हैं तो प्रोजेक्शन लाइन, ठीक है? एक पर्टिकुलर व्यू की हमने डायमेंशन देनी है, देन दैट इज द डायमेंशन लाइन, एंड दैट ऑल 3 कैटेगरी अंडर द कंटिन्यूअस थिन लाइन। सो इफ दैट आर ऑल अंडर द कंटिन्यूअस थिन लाइन, देन दैट लाइन शुड बी विद द 2h ग्रेड लाइन। क्लियर? 2h ग्रेड लाइन। नेक्स्ट लाइन है हमारे पास लीडर लाइन। लीडर लाइन अगेन एप्लीकेशन, नॉट ए टाइप ऑफ लाइन, that is again under the application of continuous thin line। तो नेक्स्ट जो लाइन आएगी that is the leader line। तो लीडर लाइन वो लाइन नहीं किसी सीएम साहब ने अगर कोई ड्रॉ कर दी है, लीडर ने किसी ने ड्रॉ कर दी है, तो वो लीडर लाइन होगी। लीडर लाइन इज बेसिकली यूज फॉर द particular dimension and particular you can say note on the surface of the object, that is used for that। अगर आपने किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर कोई पर्टिकुलर नोट देना है या उस ऑब्जेक्ट की कोई पर्टिकुलर डायमेंशन देनी है, तो वो लीडर लाइन के थ्रू हम देते हैं, ठीक है? लीडर लाइन के थ्रू हम ड्रॉ करते हैं उसको। और याद रखना लीडर लाइन ऑलवेज 45 डिग्री टू द बेस ऑफ द ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के बेस के साथ हमेशा 45 डिग्री रहेगी, और ऑन द वन साइड वी शो द एरोहेड ऑन द लीडर लाइन, ठीक है? तो अब अगर मैं कहूं कि सपोज अगर यहाँ पे मैं एग्जांपल देता हूँ सिंपल, कि ये जो इसका ये कॉर्नर था, यहाँ से ये राउंड था सपोज ऐसे,
एक आर्क बन रही थी यहाँ पे, या यहाँ पे आपको दिख भी रही होगी एक आर्क बन रही है इस कॉर्नर पे, ठीक है। तो यहाँ पे एक पर्टिकुलर हमारे पास इस कॉर्नर पे एक पर्टिकुलर यहाँ पे आर्क बनी, यहाँ पे ऐसे एक आर्क बन रही है ऐसे। So this arc is what? This arc is a particular operation on the surface of the object. तो डेफिनेटली ये आर्क बन रही है, तो इस आर्क का कोई आपको रेडियस देना पड़ेगा, क्लियर। तो वो रेडियस देने के लिए यहाँ पे आप ऑब्जेक्ट के सरफेस के साथ 45 डिग्री एक लाइन ड्रॉ करोगे लाइक दिस, एंड दिस लाइन से एज ए लीडर लाइन। तो इस लाइन को हम पर्टिकुलर क्या बोलेंगे? लीडर लाइन। और जिस सरफेस के साथ आप वो ऑपरेशन है एरोहेड उस तरफ होगा, ऑपरेशन क्या हो रहा है? यहाँ पे एक आर्क है, काउंट सरफेस है, तो एरोहेड उस तरफ रहेगा हमारा, ठीक है। और यू कैन राइट हियर दैट इज सपोज रेडियस सपोज 15। सो दिस इज द लीडर लाइन, दिस इज द एप्लीकेशन ऑफ द लीडर लाइन। इस लाइन को हम लीडर लाइन बोलेंगे, दैट इज अगेन 45 डिग्री विद द बेस ऑफ द ऑब्जेक्ट, सरफेस ऑफ द ऑब्जेक्ट, क्लियर। एंड दैट one side we show the arrowhead on it, ठीक है, we show the one side arrowhead on that line, ठीक है। अब पर्टिकुलर ऑपरेशन क्या हो गया? आप इस कॉर्नर को आपने शार्प रखा था, इस कॉर्नर को आप राउंड कर रहे, तो एक पर्टिकुलर ऑपरेशन हो गया, क्लियर। सो दैट पर्टिकुलर डायमेंशन शो विद द लीडर लाइन, ठीक है। एंड लीडर लाइन अगेन अंडर द कैटेगरी ऑफ कंटिन्यूअस थिन लाइन। तो अब अगर ये भी कंटिन्यूअस थिन लाइन की कैटेगरी में है, तो ये भी किससे ड्रॉ होगी? दैट शुड बी ड्रॉ विद द 2h, दैट शुड बी ड्रॉ विद द 2h, क्लियर। तो 2h के साथ ये लाइन भी हम ड्रॉ करेंगे, दैट शुड बी ड्रॉ विद द 2h एंड दैट इज द लीडर लाइन, क्लियर। ओके, सो दैट इज द लीडर लाइन। वी हैव टाइम, अभी टाइम है हमारे पास। सो देन दैट इज द लीडर लाइन, इज इट क्लियर। देन नेक्स्ट इज और एप्लीकेशन क्या आएगी इसकी टाइप्स ऑफ लाइन में? हैचिंग लाइन। वन अदर एप्लीकेशन इज हैचिंग लाइन। नाउ व्हाट इज द हैचिंग लाइन? एक्चुअली हैचिंग लाइन, हैचिंग एच के स्पेलिंग होते हैं HATCH, हैच, HATCH, हैच, और ING लगा दिया हमने तो इंग हो गया, तो हैचिंग लाइन, तो दैट इज द हैचिंग, ING लग गया तो इंग हो गया, तो दैट इज द हैचिंग लाइन। सो बेसिकली व्हाट इज द हैचिंग लाइन? हैचिंग लाइन होती क्या है? अब ये मैं मानता हूं, सपोज अगर मैं ये कहूं कि ये ऑब्जेक्ट, सपोज ध्यान से समझना, इस ऑब्जेक्ट को सपोज हमने यहां से काटा है, इस ऑब्जेक्ट को यहां से काटा है, यहां से कटर ने इसको कट किया, इसका सेक्शन व्यू किया, इसका सेक्शन कर दिया, यहां से कट कर दिया कटर, ठीक है। तो अगर इसका सेक्शनल व्यू कहां दिखेगा? साइड में। तो अब अगर मैं इसका साइड व्यू बनाता हूं इस ऑब्जेक्ट का, सपोज, तो साइड व्यू सपोज अगर मैं कहूं कि साइड व्यू इसका एक रेक्टेंगल था, तो ये एक रेक्टेंगल आ गया, एंड दैट इज द साइड व्यू ऑफ योर ऑब्जेक्ट। दिस वन इज द व्हाट? दिस वन इज द फ्रंट व्यू एंड दिस वन इज द सपोज साइड व्यू ऑफ योर ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो अगर मैं इसको प्रॉपर्ली ड्रॉ कर दूं ताकि आपको थोड़ा देखने में भी अच्छा लगेगा, सो दिस वन इज द साइड व्यू ऑफ द ऑब्जेक्ट, कि ये ऑब्जेक्ट का साइड व्यू सपोज यहाँ पे ही है, एट द सेम हाइट, साइड उतनी हाइट रहेगी, और ये इसका सपोज एक साइड व्यू आ गया ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये व्यूज हम सीखेंगे आगे कैसे फाइंड आउट करते हैं, कहाँ पे आएगा, ये हम सीखेंगे कहाँ पे, जब हम क्वाड्रेंट मॉडल को फॉलो करेंगे तब सीखेंगे। सो दिस इज द साइड व्यू ऑफ द ऑब्जेक्ट। अब इसका एक साइड व्यू, सपोज ऑब्जेक्ट का एक साइड व्यू एक रेक्टेंगल आ जाता है, तो कटर ने पूरे रेक्टेंगल को कट किया, यहाँ पे पूरे साइड व्यू को कट किया ऐसे। तो जितने एरिया में कटर चला, जितने एरिया में कटर चला, जब जितने एरिया में सेक्शन हुआ, उतने एरिया में हैचिंग लाइंस आएंगी, उतने एरिया में हैचिंग लाइन आएगी। सो दीज ऑल लाइंस आर द हैचिंग लाइंस। जितनी भी अब ये ग्रीन लाइन शो कर रहा हूं, दैट इज द हैचिंग लाइन, और अगर एक ग्रीन लाइन को फॉलो करता हूं, देन दैट इज द हैच, और बहुत सारी ग्रीन लाइंस हैं, देन दैट इज द हैचिंग लाइंस, ठीक है। और दैट हैचिंग लाइन आल्सो अंडर द कैटेगरी ऑफ कंटीन्यूअस थिन। कंटीन्यूअस थिन एप्लीकेशन की बहुत सारी लाइन की बहुत सारी एप्लीकेशन, तो वन एप्लीकेशन फ्रॉम दैट कंटीन्यूअस थिन दैट इज द हैचिंग लाइन।
तो अगर ये कंटिन्यूअस थिन की कैटेगरी है हैचिंग लाइन, तो अगेन किस पेंसिल से ड्रॉ हो रही है, 2H पेंसिल से, ठीक है। और याद रखना ये जो हैचिंग लाइन है, दैट हैचिंग लाइन इन इंडिया वी फॉलो एट 45 डिग्री। सेक्शन ऑफ सॉलिड में हम करवाएंगे इसको डिटेल में। इन इंडिया वी फॉलो एट 45 डिग्री, बट इन अदर कंट्रीज in some countries that follow at 30 degree and in other some countries that follow at 60 degree। तो किसी कंट्री में ये 30 डिग्री फॉलो हो रही है, किसी कंट्री में ये 60 डिग्री फॉलो हो रही है, बट इन इंडिया वी फॉलो एट 45 डिग्री हैचिंग लाइंस। इट मींस कहीं भी आपको ऐसी लाइन दिखेगी व्यू में, तो इसका मतलब ये है कि उस व्यू का वहां से सेक्शन किया है, कट किया है उसको, और जितने पोर्शन में कटर चला, जितना पोर्शन सॉलिड है, उस पोर्शन में हैचिंग लाइन आएगी। Is it clear? So this is the application of the hatching line, and that is again under the category of continuous thin line. It means that is again drawn with the 2H grade pencil, and the hatching line will follow in India at 45 degree। हमेशा ऑब्जेक्ट के सरफेस के साथ जैसे लीडर लाइन 45 डिग्री गई थी, तो ये लाइन भी 45 डिग्री जाएगी, ठीक है। एंड डिस्टेंस बिटवीन द वन हैच टू द अदर हैच, ये वाइवा क्वेश्चन है। What is the angle of the hatching line? What is the application of the hatching line? What is the difference between the one hatch to the other hatch? So it should be minimum 2 mm and maximum 3 mm. If you follow the drawings in millimeters, so then that is the 2 mm and on maybe on the 3 mm. ठीक है, 2 से 3 mm तक का इसका डिस्टेंस होगा, ठीक है। So that line is the hatching line, and that are again under the category of continuous thin line, and due to that should be drawn with the 2H grade pencil and 45 degree with the base of the object, and difference between the one H to the other is minimum 2 and maximum 3 mm, ठीक है। Okay, so these are the different types of continuous thin line. One application is more शॉर्ट सेंटर लाइंस, शॉर्ट सेंटर लाइंस। तो इट मींस अगर आपके पास कोई भी ऑब्जेक्ट है, सपोज आपके पास एक स्ट्रिप थी, अगर मैं यहाँ ड्रॉ करूं, तो सपोज हमारे पास यहाँ पे एक स्ट्रिप थी, वी हैव अ स्ट्रिप। अगर यहाँ पे एक स्ट्रिप है ऐसे, सपोज वी हैव अ स्ट्रिप इज हियर, और एक स्ट्रिप, एक रेक्टेंगुलर स्ट्रिप है, सपोज इंडस्ट्री में कोई भी आप वर्क कर रहे हो, उसकी एप्लीकेशन में एक रेक्टेंगुलर स्ट्रिप है लाइक दिस। अब इस स्ट्रिप के ऊपर ध्यान से समझना इस बात को, अब इस स्ट्रिप के ऊपर सेम डाया के सपोज हमारे पास 3 ड्रिल होल है, 3 होल है, ठीक है। तो पहला होल सपोज उस स्ट्रिप का यहाँ पे था, फर्स्ट ड्रिल होल सपोज उस स्ट्रिप का यहाँ पे था लाइक दिस। सो दिस इज द फर्स्ट होल ऑन दैट स्ट्रिप। तो पहला होल सपोज उस टिप के ऊपर यहां पे था लाइक दिस। इज इट क्लियर, ठीक है। और ऐसे 3 होल है हमारे पास। तो कभी कभी क्या होता है इंडस्ट्री में हमारे पास टाइम सेव करने के लिए, जब हम फ्री हैंड ड्राइंग देते हैं वेंडर को, तो हमारे पास टाइम नहीं होता, तो हम क्या करते हैं कि हमने एक होल का सेंटर शो कर दिया, सपोज सी इट प्लीज, एक होल का मैंने सेंटर शो कर दिया ऐसे लाइक दिस, एक होल का मैंने सेंटर शो कर दिया, और दूसरे होल के सेंटर शो करने के लिए मैंने सिर्फ और सिर्फ यहां पे कंटिन्यूअस थिन लाइन के थ्रू शो कर दिया ऐसे, क्लियर। तो इट मींस इसका मतलब क्या हुआ कि सेम ऐसे यहां पे होल है, और यहां पे भी सेम होल है, और यहां पे भी सेम ऐसा होल है। सो इट मींस that show the short centers of the circle। तो किसी भी ऑब्जेक्ट के शॉर्ट सेंटर शो करने के लिए हम इस लाइन को यूज कर सकते हैं, and that is the continuous thin line। It is clear। और यहाँ पे फिर वो लीडर लाइन के साथ दे देगा, यहाँ पे अगर he can give with the leader line, तो आपको पता कैसे चलेगा कि इस ऑब्जेक्ट के ऊपर 3 होल हैं, so he can give with the leader line here। He right here with the leader line again at 45 डिग्री, जैसे ये थी, तो 45 डिग्री लीडर लाइन लेके लिख देगा यहाँ पे 3 होल्स
holes, suppose dia, this is the diametric symbol, 5 symbol as a diametric symbol रहेगा ड्राइंग में. suppose dia, suppose 8 mm. तो अब वो कह रहा है 3 होल 8 mm के डाया के हैं, तो इट मींस एक ही होल उसने शो किया और 2 होल के उसने शॉर्ट सेंटर शो कर दिए. सो दिस इज द एप्लीकेशन ऑफ दैट. ठीक है, तो ड्राइंग में बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो आपको मिसिंग रीडिंग में कवर करनी होती है कि ये चीज मिस है तो इसको कैसे रीड करना है ड्राइंग को. तो इसी को हम रीडिंग ऑफ ड्राइंग बोलते हैं. ठीक है, तो ड्राइंग रीड करनी, एक इंजीनियर को ड्राइंग रीड करनी आनी चाहिए. तो वो तभी आएगी जब ये लाइन की आप प्रॉपर एप्लीकेशन सीखोगे. लाइन के बारे में पता होना चाहिए कि लाइन होती कैसी है. अगर ये चीज़ें नहीं सीखोगे तो ये आपको ड्राइंग रीड करनी नहीं आएगी और इंडस्ट्रियल ड्राइंग में कहीं ना कहीं आपको फिर प्रॉब्लम आएगी आगे चल के. तो इसलिए बेसिक कॉन्सेप्ट सारे डेप्थ में सीखने बहुत जरूरी है. नहीं तो कल को आप जॉब करोगे जब इंडस्ट्री में तो वहाँ डेफिनेटली फिर प्रॉब्लम आएगी आपको. क्लियर? सो दैट इज द शॉर्ट सेंटर लाइंस एंड दैट इज अगेन विद द हेल्प ऑफ कंटिन्यूअस थिन लाइन. Again under the category of the continuous thin line, it means draw with the 2H grade pencil. तो अभी तक जितना भी मैंने काम ग्रीन पेन से किया है वो सारे का सारा वर्क 2H ग्रेड पेंसिल से ड्रॉ होगा. हाँ, यहाँ पे मैं गलती से ब्लैक पेन यूज कर दिया लीडर लाइन के लिए, ये भी ग्रीन ही हुआ है. ठीक है, दैट इज आल्सो ग्रीन लाइन. अगर मैं इसको ठीक कर ही देता हूँ, गलती को भी करेक्ट कर देते हैं. बेटर होता है कि लाइफ में भी गलती को साथ साथ ही करेक्ट किया जाए तो अच्छा रहता है. सो दैट इज द leader line. So it should be with the continuous thin category, so that should be light. तो ये light रहेगी. हाँ, एरर डार्क रहता है ताकि नजर आ जाए. एरर भी यहाँ से. ओके, नेक्स्ट है हमारे पास टाइप्स ऑफ लाइन में. नेक्स्ट लाइन आ गई हमारे पास कंटिन्यूअस थिन होगी. कंटिन्यूअस थिन स्ट्रेट लाइन थी. ये कंटिन्यूअस थिन क्या थी? कंटिन्यूअस थिन स्ट्रेट थी. स्ट्रेट, जब भी कंटिन्यूअस थिन स्ट्रेट होगा याद रखना तो हमेशा क्या होगा, वो स्केल के साथ ड्रॉ होगी. वो स्केल के साथ ड्रॉ होगी. और जो थर्ड टाइप की लाइन आ गई दैट इज द कंटिन्यूअस थिन. कंटिन्यूअस थिन तो है, इट मींस अगेन 2H या 3H से ड्रॉ होगी, बट नाउ ही सेड फ्री हैंड. फ्री हैंड तो डेफिनेटली जब हम कोई लाइन फ्री हैंड ड्रॉ करते हैं तो उसमें हल्का सा कर्वेचर शेप रह जाता है. तो जब भी फ्री हैंड होगी तो थोड़ी सी वो लाइन कर्व्ड होगी क्योंकि आपने उसको फ्री हैंड यूज किया है. ठीक है, और नहीं भी अगर आपको इतनी प्रैक्टिस है, कभी कभी इतनी प्रैक्टिस हो जाती है, जैसे मेरे को सपोज हो ही गई है ड्राइंग में काम करते हैं, मैं स्ट्रेट लाइन भी लगाऊं फ्री हैंड भी लगाऊं तो वो भी स्ट्रेट लाइन की तरह लगती है. ठीक है, लेकिन अगर ऐसा हो रहा है तो आपने इसको खुद फ्री हैंड ड्रॉ कर देना लाइक दिस. तो दैट शुड बी वेवी लाइन. इसको वेवी लाइन भी बोलते हैं, एक वेव की तरह चलेगी. So that is the continuous thin free hand. ठीक है, तो फ्री हैंड लाइन बेसिकली हम यूज कहाँ पे करते हैं? इट मींस दैट इज अगेन थिन है तो अगेन 2H या 3H से ही ड्रॉ होगी, नो डाउट. और बेसिकली इसका यूज क्या है? इसका यूज है लिमिट्स ऑफ पार्शियल और इंटरप्रेटेड व्यूज. सो व्हाट इज द मीन ऑफ लिमिट ऑफ पार्शियल और इंटरप्रेटेड व्यू? मींस सपोज अगर यहाँ पे मैं एग्जांपल दूं कि मेरे पास यहाँ पे एक इंडस्ट्री में लैडर था और वो लैडर बहुत लंबा था. सपोज ऐसे एक लैडर है जिसकी एक बहुत लंबी लेंथ है. अब ध्यान से समझना. अब हमने उसमें सीखा है ना टाइप्स ऑफ स्केल, हमने किया था फुल स्केल, रिड्यूसिंग स्केल, एनलार्जिंग स्केल. ठीक है, अगर आपने अभी तक नहीं सीखा तो उसका डिटेल मैंने दिया हुआ है स्केल चैप्टर के स्टार्टिंग इंट्रोडक्शन में, वहां से आप देखना. ठीक है, तो दैट इज द लैडर. सपोज हम एक लैडर की लेंथ ड्रॉ कर रहे हैं. ध्यान से समझो इसकी एप्लीकेशन, प्लीज सुनना. सी हियर हम लैडर की एप्लीकेशन ड्रॉ कर रहे हैं. ये किसी ने नहीं आपको इतनी डेप्थ में समझानी, याद रखना. ये किसी कॉलेज में जितनी डेप्थ में मैं समझा रहा हूँ, एप्लीकेशन समझा रहा हूँ, बिकॉज मैं एप्लीकेशन इंडस्ट्रियल वर्क के अकॉर्डिंग समझा रहा हूँ. तो इतनी डेप्थ में बहुत कम टीचर मिलेंगे जो आपको समझाएंगे ये चीज़. तो इसको अच्छी तरह समझो ताकि इसकी एप्लीकेशन और इसको गलती ना करो आप इंडस्ट्री में जब भी ड्राइंग करोगे. ठीक है, तो एक बहुत लंबा लैडर है सपोज हमारे पास. सपोज इसकी लेंथ सपोज इसकी लेंथ हमारे पास 500 mm थी, या ये कह लो 5000 mm थी, 5000 मिलीमीटर थी सपोज. और बाकी सारे ड्राइंग की डायमेंशन छोटी है, 70 mm है, 15 mm है, 80 mm है, मैक्सिमम 100 या 200 mm तक है.
तो बाकी सारी ड्राइंग शीट पे जो बन रही है आपकी वो फुल स्केल में बन रही है। फुल स्केल में मीन्स एक्चुअल स्केल में बन रही है। अब एक ही ऑब्जेक्ट है जिसकी लेंथ बहुत बड़ी है। फॉलो माय पॉइंट। सपोज आप जेसीबी क्रेन के पार्ट बना रहे हो या किसी लॉन्ग क्रेन के पार्ट बना रहे हो, उसके बाकी सारे पार्ट तो एज इट 1:1 स्केल में छोटे छोटे पार्ट दे आ रहे थे। उस पार्ट के साथ आपने उस क्रेन का बूम भी शो करना जिसकी लेंथ बहुत बड़ी है। तो अब एक बूम के लिए आप टाइटल ब्लॉक में स्केल चेंज तो नहीं करोगे, ठीक है? या यहाँ एक ऑब्जेक्ट के लिए यहाँ लिख नहीं पाओगे कि स्केल मैंने इसका चेंज किया तो ये इतना है, ठीक है? तो ऐसे व्यू को हम क्या कहते हैं? पार्शियल और इंटरप्टेड व्यूज। और ये पार्शियल और इंटरप्टेड एप्लीकेशन यूज भी कहाँ होगी? जब हमारे पास ऑब्जेक्ट जो है वो सिमेट्रिकल है स्टार्ट टू एंड। सपोज मेरे पास ये लॉन्ग स्केल ही था, तो ये लॉन्ग स्केल यहाँ से शुरू होकर जितना यहाँ क्रॉस सेक्शन एरिया है एंड तक उतना ही क्रॉस सेक्शन एरिया चल रहा है। इट मीन्स दैट व्यू इज व्हाट? दैट व्यू एज ए सेम क्रॉस सेक्शन एरिया फ्रॉम स्टार्ट टू एंड। तो अगर ऐसा ऑब्जेक्ट है इंडस्ट्री में जिसका क्रॉस सेक्शन एरिया स्टार्ट टू एंड सेम है, क्लियर, प्लस उसकी लेंथ बहुत ज़्यादा है, एक ही ऑब्जेक्ट के ऊपर हम टाइटल ब्लॉक में नीचे स्केल चेंज नहीं कर सकते, तो ऐसे व्यू को हम क्या करते हैं? फिर ऐसे व्यू के ऊपर अगर आप सपोज ऐसे व्यू के अगर आप ऊपर सीधा यहाँ लिख दोगे कि 5000 मिलीमीटर, सपोज डायमेंशन ऐसे सीधा लिख दोगे कि 5000 मिलीमीटर, तो वो डेफिनेटली वेंडर कहेगा इसका दिमाग खराब है डिजाइन इंजीनियर का, इतनी लेंथ को तो ये 70 दे रहा है और इससे ऑलमोस्ट ये सिर्फ लेंथ डबल है, तो इसको ये 5000 दे रहा है। देन ही इज कंफ्यूज्ड कि कहीं ना कहीं गड़बड़ है, ठीक है? सो दिस इज द पार्शियल व्यूज, ठीक है? और इंटरप्टेड कैसे होगा? ऐसे व्यू को जब क्रॉस सेक्शन एरिया स्टार्ट टू एंड सेम होगा और उसकी लेंथ बहुत लंबी है, एक ही व्यू में एक ही ड्राइंग के लिए हम टाइटल ब्लॉक में उसका स्केल चेंज नहीं कर सकते, तो ऐसे व्यू को हम सेंटर से इंटरप्टेड कर देते हैं। सेंटर से इंटरप्रेट कर देते हैं मींस ब्रेक कर देते हैं, और ब्रेक करके इसको हम क्या करते हैं? फ्री हैंड लाइन के थ्रू कटा हुआ शो कर देते हैं। आपने देखी भी होगी एप्लीकेशन, कहीं ना कहीं ड्राइंग में ये देखी भी होगी। तो इट मींस आप वो कंफ्यूज नहीं होगा, वो कहेगा क्रॉस सेक्शन एरिया स्टार्ट टू एंड सेम है, लेंथ इसकी 5000 है, लेकिन लेंथ ज्यादा होने के कारण उसने इसको कटा हुआ इंटरप्रेटेड मान लिया सेंटर से विद द फ्री हैंड लाइन, with the continuous thin free end line. So basically this is the application of the continuous thin free end line. This is the one application in the industrial use of the continuous thin free end line. Is it clear? समझ आ रही बात? ओके, तो ऐसी और भी एप्लीकेशन इंडस्ट्री में टाइप्स की, इसी लाइन की और भी एप्लीकेशन हो सकती है कंटिन्यूस में, जहाँ तक यूज करोगे, क्योंकि कंटिन्यूस थिन लाइन की बहुत सारी एप्लीकेशन है इंडस्ट्री में, ठीक है? तो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग जो जो मेन है उसको मैं इंडस्ट्री से कोरिलेट करके, इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंस से लिंक करके उसको आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, इंडस्ट्रियल ड्राइंग से लिंक करके। नेक्स्ट है हमारे पास कंटिन्यूअस थिन स्टेट विद जिगजैग, दिस वन कंटिन्यूअस स्टेट विद जिगजैग, ठीक है? अब उसने थिन नहीं कहा, अब उसने कंटिन्यूअस थिन बोला है, यस, कंटिन्यूअस थिन विद जिगजैग, ठीक है? तो थिन है तो अगेन किस कलर से यूज हुई? अगेन ग्रीन कलर से यूज हुई। थिन है तो अगेन लाइट ही रहेगी। तो इट मींस दैट लाइन इज लाइट, दैट लाइन इज लाइट, याद रखना, दैट लाइन इज लाइट बट दैट शुड बी जिगजैग। लाइट तो रहेगी, देखो कैसे ड्रॉ कर रहा हूं मैं इसको, लाइट तो रहेगी लेकिन ये जिगजैग रहेगी। और उस जिगजैग का सिंबल कैसे बनाना है ये ध्यान से समझो। उस जिगजैग का सिंबल हम कैसे बनाते हैं? नॉर्मली अगर स्टैंडर्ड मिलीमीटर में चल रहे हैं तो 5 mm हम यहाँ से ऊपर उठा देते हैं 90 डिग्री, और दूसरी तरफ से 5 mm 90 डिग्री नीचे ले आते हैं, और इसको हम आपस में मीट करा देते हैं लाइक दिस। तो ये सिंबल बन गया कंटिन्यूअस थिन जिगजैग। ये सिंबल क्या बन गया? ये सिंबल बन गया कंटिन्यूअस थिन जिगजैग का। और जरूरी नहीं है कि ये एक ही सिंबल रहे, that symbol is depend upon the length of your object. ये सिंबल आपके ऑब्जेक्ट की लेंथ के ऊपर डिपेंड करेगा, वो कितनी लेंथ है, ठीक है? तो सपोज जैसे ये लैडर था हमारे पास, तो ये लैडर की लेंथ बहुत ज्यादा थी,
तो इसमें मैंने कंटिन्यूअस थिन जिग जैग के थ्रू इसको मैंने शो कर दिया लाइक दैट। इसकी डायमेंशन को भी मैं कंटिन्यूअस थिन लाइन के थ्रू शो कर रहा हूँ। कभी कभी ये लाइन डायमेंशन में भी यूज होती है, याद रखना, और कभी कभी ये लाइन ऑब्जेक्ट के सरफेस के ऊपर भी यूज हो जाएगी। तो इसके दो एप्लीकेशन हो जाते हैं इंडस्ट्रियल ड्राइंग में। एक एप्लीकेशन तो ये कि आपने ये डायमेंशन दी है तो उसमें जिगजैग का सिंबल साथ दे दिया है डायमेंशन लाइन में, लाइक दिस। बेसिकली ये चलेगी जहां पे आपके रिवेटेड जॉइंट्स होंगे, लैडर्स को रिवेटिंग की हुई है, तो वहां पे ये लाइन ज्यादा इसकी एप्लीकेशन आपको नजर आएगी। कोई बहुत बड़ा लैडर है उसको रिवेटिंग की हुई है, ठीक है। सो दिस इज द कंटिन्यूअस थिन जिगजैग। तो एक तो ये तरीका है। अब ये लाइन देखिए, अगर यहाँ 5000 लेंथ भी लिख देते हो, देन ही एंड शी जो भी वेंडर होगा दैट आर नॉट कंफ्यूज्ड कि ये लेंथ 500 क्यों दे रहा है। तो अगर आप जिगजैग यहाँ दे रहे हो तो फिर आपको ये ब्रेकिंग करने की जरूरत नहीं है इसको, तो वो अपने आप समझ लेगा कि ये लेंथ बड़ी है, इसको ये कंप्रेस्ड करके शो कर रहा है, ठीक है। और बेसिकली मैं तो बच्चों को इसका पता कैसे स्टेप समझाता हूँ जिगजैग का, दिमाग में रह जाए। एक्चुअली क्या होता है, जिगजैग को अगर हमने जोड़ दिया, ये इसका एप्लीकेशन अगर आप दिमाग में रखना चाहते हो, हमारा हारमोनियम होता है जिसको हम बजाते हैं हारमोनियम। हारमोनियम का बैक वाला जब फ्लैपर खोलते हैं तो वो लंबा चला जाता है, फिर इकट्ठा करते हैं तो इकट्ठा हो जाता है। तो वो कंसेप्ट जिगजैग का दिमाग में रखो, फिर नहीं भूलोगे। कैसे, ये लाइन को जब मैं इकट्ठा कर दूंगा तो ये तीनों लाइन इकट्ठी होकर ऐसी हो जाएंगी साथ साथ, एरिया कम हो जाएगा जब इसको इकट्ठा कर दिया खोला जाएगा, और जब खोला तो एरिया बड़ा हो गया। तो इट मींस अगर मैं इसको शो कर रहा हूं तो इट मींस यहाँ पे एरिया इकट्ठा हो रहा है जिगजैग की तरफ, एरिया कंप्रेस्ड हो रहा है, एरिया कम नजर आ रहा है लेकिन है एक्चुअली बड़ा है। तो वो हारमोनियम का फ्लैपर होता है ना, उसको दिमाग में रखना, फिर आप भूलोगे नहीं जिगजैग का कंसेप्ट कि क्यों ये ड्रा हो गई ऐसे, ठीक है। एक एग्जांपल दी है मैंने, उससे कोरिलेट करने की कोशिश की है, ठीक है। तो दैट इज द जिगजैग लाइन, कंटीन्यूअस थिन जिगजैग। और कभी कभी हमने अगर इसको डायमेंशन लाइन में शो नहीं करना तो फिर वो क्या करता है, फिर वो ऑब्जेक्ट के सरफेस के ऊपर इसको शो कर देता है लाइक दिस। मींस अगर ऐसा ऑब्जेक्ट के सरफेस के ऊपर शो कर रहा है, इट मींस आउटलाइन ऑफ द विजिबल आउटलाइन ऑफ द ऑब्जेक्ट के ऊपर अगर इसको शो कर रहा है तो फिर उस केस में आपको डायमेंशन में भी देने की जरूरत नहीं है, डायमेंशन लाइन सिंपल जाएगी और 5000 लिख दोगे। और यहाँ पे ये कंटिन्यूअस थिन ब्रेकिंग लाइन इंटरप्टेड व्यू बनाने की भी जरूरत नहीं है, सिर्फ आप इसके थ्रू इसको शो कर दोगे तो वेंडर अपने आप समझ जाएगा कि इसका सरफेस लॉन्ग है लेकिन उसको कंप्रेस करके शो किया हुआ है, स्पेस ड्राइंग शीट पे स्पेस ना होने के कारण, या ड्राइंग शीट पे लेस स्पेस होने के कारण, ठीक है ना। कभी कभी हम इसको तब भी यूज कर लेते हैं कि ड्राइंग शीट के ऊपर बहुत सारे व्यू ड्रॉ किए लेकिन ये व्यू भी उसका असेंबली का पार्ट था, इसको भी वहीं ड्रॉ करना था बट जगह नहीं है, तो ऐसे इस लाइन के थ्रू उसको इंटरप्रेट करके छोटा करके शो कर देते हैं। So this is the application of continuous thin with zigzag, and that is also draw with the both line free and V और zigzag भी both also draw with the 2H grade pencil। तो ये दोनों लाइनें भी आपकी 2H grade pencil के साथ ही proper draw होंगी। Is it clear? So with the 2H grade pencil also this one and this one also with the 2H grade pencil। Is it clear? Clear? Next line we have the dash thin। dash thin क्या है, that is the use for the invisible edges on the surface of the object, invisible edges on the surface of the object। ऑब्जेक्ट के सरफेस के ऊपर कोई ऐसे एजेस हैं जो जहां से ऑब्जर्वर देख रहा है उसको नहीं नजर आ रहा। इज इट क्लियर? सपोज अगर मैं ये कहूं कि ये आपका डस्टर इधर से आपको स्मूथ नजर आ रहा है लेकिन यहाँ पे डस्टर में एक ग्रूव की लाइन बन रही है, लेकिन इधर से देखने पे नहीं नजर आ रही। जब ये जो ऑब्जेक्ट यूज किया था इसमें ग्रूव नजर आ रहा है और इधर से सपोज फ्लैट सरफेस है, इधर से नहीं नजर आ रहा, तो इस केस में हम क्या करेंगे, इस केस में ये जो फर्म एज है इनको हम डॉटेड कर देंगे, इनको हम डैश कर देंगे। सो दिस इज द एप्लीकेशन ऑफ द डैश थिन, दिस इज द एप्लीकेशन ऑफ द डैश थिन। तो डैश थिन कैसी लाइन रहेगी, दैट ड्रॉ विद द डैश, ठीक है, ये डैश रहेगा इसमें,
बट ये जो डैश रहेगा दैट इज द थिंग, ये डैश छोटा डैश रहेगा ऐसे, एंड ये कह लो 4 से 5 mm का डैश होगा और 2 से 3 mm का गैप होगा, फिर 4 से 5 mm का डैश होगा और जितना बड़ा एच है ये इतना बड़ा चलता जाएगा। सो दिस इज द डैश थिन लाइन, clear? And that draw with the again 2h, and the application of the line is what, that is used for the hidden portion or hidden edges on the surface of the object, ठीक है, that is used for the hidden portion और hidden edges on the surface of the object, ऑब्जेक्ट के सरफेस के ऊपर जो हिडन पोर्शन होंगे या जो हिडन एजेस होंगे इन द ऑब्जेक्ट दैट आर शोन विद द डैश लाइन, that are shown with the dash line. Is it clear? Okay. Next we have the dash line. After that chain thin. Chain thin line कैसी रहेगी? So chain thin line में line chain रहेगी like that. We have the chain. Chain में रहेगी but इसमें एक छोटा dash रहेगा. It means chain thin line कैसी होगी? ये approximately 15 से 20 mm तक लंबी होगी, फिर 2 से 3 mm का गैप होगा और 4 से 5 mm का डैश होगा, फिर 2 से 3 mm का गैप और फिर 15 से 20 mm लॉन्ग। तो दिस इज द चेन थिन लाइन, ठीक, दिस इज द चेन थिन लाइन। थिन अगेन देन ड्रॉ विद द 2h ग्रेड पेंसिल आल्सो, और बेसिकली दैट लाइन इज यूज्ड फॉर द सेंटर ऑफ द ऑब्जेक्ट, दैट लाइन इज यूज्ड फॉर द एक्सिस ऑफ द ऑब्जेक्ट, मे बी दैट एक्सिस इज वर्टिकली, मे बी दैट एक्सिस इज हॉरिजॉन्टली, ठीक है, एंड दैट लाइन इज आल्सो सी एज ए सेंटर लाइन, also see as a center line, chain thin also see as a center line। ऑलरेडी इस लाइन को हमने यूज कर लिया है +2 तक, लेकिन हमें एप्लीकेशन और नाम प्रॉपर नहीं पता था, इसलिए हमें याद नहीं रहता कहाँ यूज किया था। ऐसे ही करते थे अप टू +2 तक। आप कोई सर्कल बनाते थे तो उसमें ये लाइन नहीं देते थे, वर्टिकल एक्सिस हॉरिजॉन्टल एक्सिस, नहीं ये करो वर्टिकल सेंटर हॉरिजॉन्टल सेंटर लाइन, तो ये डैश नहीं होगी, वर्टिकल सेंटर हॉरिजॉन्टल सेंटर सेंटर लाइन। तो बेशक अगर आपके पास यहाँ पे 2 या 3 और होल ऐसे हैं, यहाँ पे सपोज आपके पास होल थे 2 या 3 होल और ऐसे हैं, जैसे हमने पहले भी शो किया था। सो वी आर द डिफरेंट होल्स ऑन दैट स्ट्रिप, वी आर द सपोज 3 होल ऑन दैट स्ट्रिप, 3 होल है स्ट्रिप के ऊपर लाइक दिस, और ऐसे ही यहाँ पे एक और होल है स्ट्रिप के ऊपर लाइक दिस। तो इस होल के सेंटर, इस होल के जो सेंटर हम शो करेंगे दैट सेंटर आर शो विद द चेन लाइन। तो ये जो सेंटर है हम इसको चेन लाइन के थ्रू शो करेंगे। इट मींस इन द सेंटर ऑफ द होल दैट इज ए डैश, और मे बी दैट इज द हॉरिजॉन्टल सेंटर ऑफ द होल, एंड इन दैट केस दिस वन इज द वर्टिकल सेंटर ऑफ योर होल, ऑफ द होल ऑन योर ड्राइंग। तो ये वर्टिकल सेंटर है होल का और ये हॉरिजॉन्टल सेंटर है, सेंटर, ठीक है। तो ऑलरेडी दैट इज व्हाट चेन थिन विद डैश। ऑलरेडी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन इसकी हमें ड्रॉ की हमने, लेकिन हमें इसका अभी तक पता नहीं था। अब इसका क्लियर हो जाएगा कि दैट इज यूज्ड फॉर शो द सेंटर ऑफ द और मे बी एक्सिस ऑफ द ऑब्जेक्ट। अगर सपोज मेरे पास ये ऑब्जेक्ट है, इसकी मैंने सेंटर एक्सिस ड्रॉ करनी है, सपोज ये ऑब्जेक्ट का सपोज, तो इसकी सेंटर एक्सिस इसके साथ शो हो जाएगी। ये वर्टिकल इसका सेंटर है, सपोज दिस इज द वर्टिकल सेंटर लाइन एंड दिस इज द हॉरिजॉन्टल सेंटर लाइन। सो दिस लाइन आल्सो सी एज द सेंटर लाइन ऑफ द ऑब्जेक्ट, दैट इज द चेन थिन विद डैश, ठीक है। और इसको और ज्यादा इंडस्ट्री में और ज्यादा सही देखने के लिए हम क्या कर देते हैं, सेंटर लाइन है तो सी आ गया और सी के ऊपर कट करते हुए एल डाल देते हैं। तो ये सिंबल, ये एक इंडस्ट्री में सिंबल बन गया इंडस्ट्रियल ड्राइंग में, जहाँ ये सी के ऊपर एल होगा तो इट मींस दैट इज द सेंटर लाइन ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो ये ऑब्जेक्ट का सेंटर लाइन को शो करनी है, इज इट क्लियर, ठीक है। सो दैट इज द सेंटर लाइन ऑफ द ऑब्जेक्ट, दैट इज द चेन थिन एंड डैश विद डैश। देन चेन थिन बट थिक एट एंड्स, चेन थिन ध्यान से समझो, चेन थिन एंड थिक एट एंड्स। चेन थिन एंड थिक एट एंड्स कैसी होगी कि लाइन जो है वो चेन थिन की तरह तो दिखेगी, चेन थिन की ही तरह दिखेगी लाइन, बट वो लाइन एंड से क्या होगा, एंड से थिक हो जाएगी। इट मींस ये इकलौती लाइन है टाइप्स ऑफ लाइन में जिसमें दोनों ग्रेड की पेंसिल यूज होगी, एच की भी और 2h की भी, क्योंकि एंड से ये थिक हो जाएगी लाइक दिस। सो दिस इज द चेन थिन थिक एट एंड्स।
Basically that line is used for show the section of the object. हम ऑब्जेक्ट का जहां से सेक्शन कट करना है हमने, उसका सेक्शन करने के लिए हमने इस लाइन को शो करनी है। ठीक है, सपोज आपके पास यहाँ पे एक कोन है, सपोज वी हैव ए कोन, हमारे पास एक कोन है यहाँ पे, और इस कोन को मैंने एक पर्टिकुलर हाइट पे एज ए फ्रस्टम कट करना है। सपोज एक पर्टिकुलर हाइट पे एज ए फ्रस्टम कट करना है इस कोनिकल शेप को सपोज में। ठीक है, तो पर्टिकुलर हाइट पे एज ए फ्रस्टम कट करना है, इट मींस इतनी हाइट से, सेंटर हाइट से कट करना था सपोज, तो यहाँ पे चेन थिन लाइन आएगी। चेन थिन, अगर ये चेन थिन लाइन ही रहेगी तो इट मींस ये इसका हॉरिजॉन्टल सेंटर शो कर रही है। लेकिन अगर मैंने इसको एंड से थिक कर दिया तो इट मींस इसका मतलब ये हो गया कि इस ऑब्जेक्ट को मैंने इतनी पर्टिकुलर हाइट से अब कट करना है, इसको सेक्शन करना है, आरी लेके यहाँ से काटना है इसको। ठीक है, तो एंड थिक करने से देखो उसकी एप्लीकेशन ही चेंज होगी। ठीक है ना। सो और इसका एक और होता है तरीका कि जिस तरफ से पोर्शन आपने उड़ाना है उस तरफ 90 डिग्री एरो हेड्स, आपके 90 डिग्री अपोजिट डायरेक्शन में एरो हेड्स आ जाएंगे लाइक दिस। तो इट मींस आपका ऊपर का पोर्शन अब यहाँ से कट कर रहा है। सो दैट इज द एप्लीकेशन ऑफ द चेन थिन एंड थिक एट एंड्स। ठीक है, एंड दैट इज ड्रॉ विद द, यहाँ से ये एच ग्रेड से ड्रॉ होगी और सेंटर से 2H ग्रेड से ड्रॉ होगी यहाँ से। So this is the chain thin thick at ends. Is it clear? ठीक है, this is the application. Then next we have the chain thick. Chain thick. Chain thick क्या है? Chain thick में means पूरी ही लाइन थिक हो जाएगी। तो it means ये सपोज जैसे मेरा ऑब्जेक्ट था, तो आपके अब इस सरफेस के ऊपर, यहाँ इस सरफेस के ऊपर मैंने सपोज गोल्डन पेंट करना था, तो दैट इज द पर्टिकुलर ऑपरेशन ऑन द सरफेस। ठीक है, तो जितने सरफेस के ऊपर कोई पर्टिकुलर ऑपरेशन करना आपने, मे बी हीट ट्रीटमेंट करना था मैंने, मे बी सरफेस फिनिश करना था, इतने माइक्रोन तक सरफेस लेवल की जो वैल्यू होनी चाहिए, इतने माइक्रोन तक सरफेस फिनिश करना था। ठीक है, या सिंपल इन द लेमन लैंग्वेज, अभी आपको ज़्यादा डेप्थ में नहीं पता, तो सपोज अगर हमने पेंट करना है इतने पर्टिकुलर सरफेस पे, सो दैट इज द पर्टिकुलर ऑपरेशन ऑन द सरफेस ऑफ द ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के सरफेस के ऊपर आप एक पर्टिकुलर ऑपरेशन करने जा रहे हैं। ठीक है, तो फिर हम उस सरफेस के ऊपर, जितने सरफेस के ऊपर पर्टिकुलर ऑपरेशन करना है, सपोज मेरे पास ये ऑब्जेक्ट था और इसके मैंने सेंटर तक, हाफ सरफेस तक सिर्फ पेंट करना, हाफ तक नहीं करना, तो हाफ सरफेस तक ये लाइन, जितने सरफेस तक आपने पेंट करना है उतने सरफेस तक ये लाइन आ जाएगी कंटिन्यूअस थिक। इट मींस दैट इज द चेन, दैट वन इज द चेन थिक। चेन की तरह दिखेगी, चेन लाइन की तरह दिखेगी, सेंटर लाइन की तरह, लेकिन अब ये थिक हो गई, तो थिक हो गई इट मींस चेन थिक हो गई, तो इट मींस ये फिर किस ग्रेड से यूज होगी, ये 2H या 3H से नहीं, ये फिर H ग्रेड के साथ ड्रॉ करेंगे पूरी लाइन। तो जितने सरफेस के ऊपर ऑपरेशन करना है उतने सरफेस के ऊपर ये पूरी लाइन हो जाएगी। अगर पूरे पे करना होता तो एंड टू एंड होती, हाफ तक करना होता तो हाफ सरफेस तक होती। So this is the application of that line, continuous thick line. Clear? That is used for the particular operation on the surface of the object. Clear? Maybe that particular operation is the paint on the surface. Maybe that is surface finish of the surface up to this micron value. Clear? And maybe that is the heat treatment operation suppose on that surface up to that portion. ठीक है? तो जितने पोर्शन में हीट ट्रीटमेंट ऑपरेशन होना है उतने पोर्शन में ये लाइन शो है। So basically this is the application of that line. Clear? Next we have the chain thin double dash. तो चेन थिन तो हो गई, चेन थिन तो हो गई, इट मीन चेन थिन की कौन सी ये लाइन थी, तो चेन थिन में एक डैश था, लेकिन अब इस चेन थिन में क्या हो जाएगा, इस चेन थिन में डबल डैश हो जाएंगे, साथ साथ ही 2 डैश इकट्ठे आ जाएंगे ऐसे, और जितने सरफेस के ऊपर इसको शो करना है वो सेम इसी मेथड से चलती जाएंगे। सो दिस इज द चेन थिन डबल डैश। तो थिन तो डेफिनेटली 2H से ही ड्रॉ होगी, बट अब गैप एक नहीं, अब डैश एक नहीं, अब डैश 2 हो जाएगी। इट मींस ये लाइन कैसे ड्रॉ होगी कि 15 से 20 mm तक सपोज लंबी होगी, 15 to 20 mm लॉन्ग रहेगी, फिर इसका जो गैप है दैट इज मिनिमम 2 to 3 mm का गैप रहेगा, और अगला जो डैश है वो 4 से 5 mm तक का वो डैश रहेगा, दिस वन 4 to 5 mm,
फिर 2 to 3 mm गैप, फिर 4 to 5 mm डैश, फिर 2 to 3 mm गैप और फिर 15 to 20 mm लॉन्ग। तो जितना लंबा ऑब्जेक्ट है ये लाइन ऐसे चलती जाएगी। सो दिस इज द चेन थिन एंड डबल डैश। तो चेन थिन और डबल डैश है तो डेफिनेटली 2H ग्रेड पेंसिल से यूज होगी एंड दैट इज यूज फॉर व्हाट? दैट इज यूज फॉर आउटलाइन ऑफ द एडजेसेंट पार्ट्स and that is also used for the locus of the object। आपका कोई सपोज लोकस है, लोकस मीन्स कि ये आपकी सपोज अगर मैं यहाँ कहूँ कि ये यहाँ पे सपोज आपकी घड़ी की ये सुई थी, यहाँ पे सपोज इनिशियल पोजीशन यहाँ पे थी और लास्ट पोजीशन इसकी मैंने यहाँ पे शो कर दी। दिस इज द सपोज नीडल ऑन योर वॉल क्लॉक सपोज। तो यहाँ पे ये पोजीशन थी, यहाँ पे ये पोजीशन थी, जहाँ पर्टिकुलर कोई एंगल है, जहाँ यही कह लो नीडल ऑन द वॉल क्लॉक है और ये इस पोजीशन से मूव होकर इस पोजीशन पे जा रही है, ये मैंने शो किया। तो ये जो इस पोजीशन से फ्रॉम स्टार्टिंग पोजीशन टू फ्रॉम इनिशियल पोजीशन टू एंड पोजीशन, ये जो इसका मूवमेंट बना, मूवमेंट बना इसका, तो ये मूवमेंट क्या बना? एक पाथ बना इसका। तो इस पाथ को शो करने के लिए, इस पोजीशन के पाथ को शो करने के लिए हम चेन थिन डबल डैश लाइन यूज करेंगे। समझ आएगी? इस पोजीशन के पाथ को शो करने के लिए हम चेन थिन डबल डैश लाइन यूज करेंगे। तो इट मींस दैट इज यूज फॉर द पाथ ऑफ द मूवेबल सरफेस फ्रॉम वन पॉइंट टू द अदर पॉइंट। तो उस मूवेबल सरफेस के पाथ को शो करने के लिए ये लाइन शो करते हैं। सपोज कोई कैंटिलीवर है, वो मूव हो रहा है इधर से इधर तक, तो एक तो उसका पाथ शो हो जाएगा। तो एक अगर उस कैंटिलीवर की इनिशियल पोजीशन आप फर्म लाइन के थ्रू शो करोगे और दूसरी आप चाहते हो कि मैक्सिमम यहाँ तक इसका पाथ मैंने शो करना है, तो दूसरी जगह उस कैंटिलीवर को या उस लीवर को आप फर्म भी शो करोगे, दूसरी जगह भी आप उसको चेन थिन डबल डैश लाइन से उसकी ड्राइंग ड्रॉ करोगे। तो दो जगह ये लाइन आप इसको यूज कर सकते हो, जहाँ तो उस मूवेबल पार्ट का पाथ शो करने के लिए, या उस मूवेबल पार्ट की फर्स्ट से लेके एंड तक जो पोजीशन है उसको शो करने के लिए। सो दिस इज द एप्लीकेशन ऑफ द कंटिन्यूअस थिन डबल डैश लाइन। क्लियर? एंड कंटिन्यूअस थिन डबल डैश है तो डेफिनेटली दैट इज अगेन ड्रॉ विद द 2H grade pencil। Is it clear? So these are the types of line. These are the types of line. We have the different 9 types of line used in the engineering drawing. Basically यही 9 तरह की मेन लाइन है जो हम इंजीनियरिंग ड्राइंग में यूज करते हैं और इनकी एप्लीकेशन क्या है, ये कौन से ग्रेड के साथ ड्रॉ होंगी, ये थिक होंगी या थिन होंगी, मीन्स डार्क होंगी या लाइट होंगी, ये हमें पूरा याद रखना पड़ेगा अगर हमने इंडस्ट्रियल ड्राइंग को प्रॉपर टाइम टू टाइम सही तरह से ड्रॉ करना है तो। ठीक है? प्लस लास्ट बचा वी हैव द लाइन ग्रुप्स। लाइन ग्रुप, ये आप जो एक लाइन ड्रॉ करते हो, याद रखना ये सिंपल आप एक लाइन जो ड्रॉ कर रहे हो, इसको हमने इंजीनियरिंग ड्राइंग में बेसिकली 4 ग्रुप में डिवीजन दी है। ये लाइन जो ड्रॉ कर रहे हो इसको हमने 4 ग्रुप में डिवीजन दी है। अब ये 4 ग्रुप है क्या? ये 4 ग्रुप है क्या? ध्यान से देखना। ये 4 ग्रुप कैसे बने? बेसिकली तो पहले ये शो करूं कि ये 4 ग्रुप्स बने कैसे। ये 4 ग्रुप्स बनेंगे एज पर द थिकनेस ऑफ द लाइन, एज पर द थिकनेस ऑफ द लाइन। क्लियर? अगर इसकी थिकनेस बहुत ज्यादा लाइन की तो फर्स्ट ग्रुप में आएगी, उससे थोड़ी कम है तो सेकंड ग्रुप में आ जाएगी, उससे थोड़ी कम है तो थर्ड ग्रुप में आ जाएगी, उससे थोड़ी कम है तो फोर्थ ग्रुप में आ जाएगी। अब होती कितनी है? फर्स्ट ग्रुप में इस लाइन की थिकनेस रहेगी 1.2 मिलीमीटर, 1.2 mm। इट मींस 1.2 मिलीमीटर की लाइन की अगर थिकनेस रहेगी, दैट इज द फर्स्ट ग्रुप ऑफ द लाइन। अगर लाइन की थिकनेस 0.8 रहेगी, इट मींस अब पहली लाइन से 0.8 मींस अब जो आपकी पहली लाइन है उससे इसकी थिकनेस थोड़ी कम हो जाएगी, लाइक दिस। So in that case, first group is what?
that first group is what? That first group is what? That is the 1.2 mm thickness. The second group is what? That second group is 0.8 mm. Second group is 0.8 mm. And the third group is what? The third group is 0.5 mm. 0. You can say 5 mm. That is the third group, and that is 0.5 mm. And fourth group, and that is the 0.3 mm. Fourth group is what? That is the 0.3 mm. So we have the 4 different groups of the line. तो ये 4 different line के हमारे पास group बन गए, and that all group as per the thickness of your line. ये सारे के सारे group आपकी line की thickness के according बने. That all group according to the thickness of the line. तो definitely इसमें क्या होगा? 1.2 की thickness में line ज़्यादा डार्क हुई, ज़्यादा मोटी हुई, ज़्यादा डार्क. 0.8 की थिकनेस में उससे कम मोटी और उससे कम डार्क रही 1.2 से, और 0.5 की थिकनेस में अगेन 1.2 और 0.8 से और कम थिक और कम डार्क रही. ठीक है. और बेसिकली अगर मैं बोलूँ 0.5, तो आप जो स्टाइलस यूज करते हो, जिसको आप क्लच पेंसिल बोलते हो, जिसके पीछे से आप पुश करते हो और आगे लेड निकलता है, ठीक है, सो दैट इज द स्टाइलस. तो उसके ऊपर आपने जो थिन लेड डालते हो, जो नीडल की तरह थिन लेड होते हैं, उसकी डिब्बी पे लिखा होता है, प्रिंट होता है कि 0.5 mm थिकनेस लेड. दैट इज द 0.5 mm थिक. दैट इज द 0.5 mm ग्रुप. ठीक है. और उससे भी अगर थिन लेड हम यूज करते हैं कहीं, देन दैट इज द 0.3 mm थिक. तो इंडस्ट्री में नॉर्मली जो इंजीनियरिंग ड्राइंग में अभी हम फर्स्ट ईयर में नॉर्मली जो यूज करेंगे, दैट इज द 0.5 कैटेगरी. दैट इज द 0.5 कैटेगरी थिकनेस ऑफ द लेड. ठीक है. सो दीज आर द डिफरेंट लाइन ग्रुप्स. दीज आर व्हाट? दीज आर द डिफरेंट लाइन ग्रुप्स ऑफ द लाइन यूज्ड इन द इंजीनियरिंग ड्राइंग. अब ये लाइन ग्रुप एक्चुअली है क्या? ये जो थिकनेस लाइन है ना, इसमें हमने सबसे पहली कौन सी लाइन पढ़ी थी? टाइप्स ऑफ लाइन में सबसे पहले कौन सी लाइन हमने रीड की थी? दैट वी रीड द कंटिन्यूअस थिक लाइन फर्स्ट. तो इट मींस अगर ये सबसे पहली लाइन हमने रीड की, तो एज पर द फर्स्ट पोजीशन ये क्या होगी? ये एज ए क्वीन ऑफ द लाइंस होगी. सपोज दैट लाइन इज एज ए क्वीन ऑफ द लाइन. तो इसको लाइनों की हम रानी कह सकते हैं. दैट इज द रानी ऑफ दैट ऑल लाइंस, क्वीन ऑफ द लाइन. ठीक है. तो उस हिसाब से क्वीन के नीचे जितने भी बंदे होंगे वो सारे उसके लोअर लेवल के होंगे. ये कॉन्सेप्ट दिमाग में रख लेना. तो अगर कंटिन्यूअस थिक लाइन, ये एक्चुअली जो ग्रुप ऑफ द लाइन है, ये कंटिन्यूअस थिक की थिकनेस की बात कर रहा है यहाँ पे. तो कंटिन्यूअस थिक लाइन जो 1.2 mm है, तो उसके नीचे जितनी भी लाइन हमारे पास आएंगी अब बची हुई, कंटिन्यूअस थिन लाइन आ गई, कंटिन्यूअस थिन फ्री हैंड आ गई, कंटिन्यूअस थिन जिगजैग आ गई, ठीक है, डैश लाइन आ गई, चेन लाइन आ गई, चेन थिन थिक एट एंड्स आ गई, ठीक है, चेन थिक लाइन आ गई, एंड चेन थिन डबल डैश लाइन आ गई. तो अगर हमारे पास ये कंटिन्यूअस थिक लाइन सबसे जो क्वीन लाइन है, इसकी अगर थिकनेस हमारे पास 1.2 mm है, तो उसके नीचे की जो सारी लाइन है वो डेफिनेटली इससे कम थिकनेस की होगी, क्योंकि ये क्वीन है. तो उसके नीचे के जो लाइंस है वो लोअर लेवल की है, तो उनकी कम थिकनेस रखनी पड़ेगी. तो इट मींस इसमें 4 ग्रुप में फिर क्या हुआ कि अगर कंटिन्यूअस थिक लाइन 1.2 की है, तो नीचे की सारी जो लाइन है वो 0.4, 0.4, 0.4, 1.2, ठीक है, या 0.4 रहेगी. 1.2 कहाँ पे रहेगी? जहाँ पे लाइन अगेन थिक होगी. तो ये भी थिक है उसकी तरह, कंटिन्यूअस थिक की तरह, तो ये भी 1.2 रहेगी, और इसकी एंड डैश पे भी 1.2 रहेगी. इसके अलावा जितनी भी 2h ग्रेड लाइन है वो सारी 0.4 रहेगी 1.2 के रूप में. और उसके बाद अगर हम बात करते हैं 0.8, अब मैंने मान लिया कि रानी की थिकनेस 1.2 नहीं है, अब 0.8 है, तो नीचे वाली जो सारी लाइंस हैं वो फिर 0.3 के ग्रुप में रहेंगे. यस, नीचे वाली सारी लाइंस वो
0.3 के ग्रुप में रहेगी और जहाँ जहाँ वो थिक है वहीं पे 0.8 रहेगी। अब मैंने ये मान लिया सपोज कि जो कंटिन्यूस थिक लाइन है, रानी वाली लाइन जो है, क्वीन लाइन बेसिकली जो है, उसकी थिकनेस 0.5 है, जहाँ पे हम जो यूज़ करते हैं लाइन ग्रेड में नॉर्मली 0.5 का स्टाइलस यूज़ करते हैं, तो इट मीन्स हम पूरी ड्राइंग शीट 0.5 के ग्रुप में बना दें। तो अगर आपकी कंटिन्यूस थिक लाइन की वहाँ थिकनेस 0.5 है तो बाकी सारी लाइन की थिकनेस जो है वो 0.2 रहेगी, क्लियर। लेकिन जहाँ जहाँ थिक यूज होगी वहाँ 0.5 होगी। अब लास्ट ग्रुप है 0.3। अब रानी की थिकनेस और ज़्यादा कम होगी, सपोज 0.3 होगी, तो नीचे वाली सारी लाइनों की जो थिकनेस है वो 0.1 या 0.3 रहेगी। सिर्फ 0.1 यहाँ रहेगी जहाँ 2H है और 0.3 वहाँ रहेगी जहाँ पे H है, ठीक है। तो इट मीन्स यहाँ पे हमने ये सीखा कि अगर कंटिन्यूस थिकनेस वाली जो लाइन है उसकी अगर थिकनेस ज़्यादा है तो नीचे वाली जो सारी लाइन है उससे कम थिकनेस की रहेगी, दैट्स ऑल। तो बेसिकली आप 0.5 का लेड अभी यूज़ करते हो तो उस ग्रेड में 0.5 का कंटिन्यूस स्टाइलस के साथ 0.5 का लेड यूज़ हो गया, तो जितनी भी लाइट लाइन है उनको अगर आप पेंसिल से ड्रॉ करोगे तो डेफिनेटली वो लाइट रहेंगी, तो उनकी थिकनेस थोड़ी कम हो जाएगी, 0.3 में चली जाएगी। तो बेसिकली जब हम ड्राइंग पे ऊपर मैनुअल ड्राइंग बनाते हैं तब ये लाइन ग्रुप की ज़्यादा वेरिएशन पे हमें कवर नहीं होती ये चीज़ें, लेकिन ये ज़्यादा लाइन ग्रुप की वेरिएशन कब कवर होगी, जब आप ड्राइंग को ऑटोकैड पे ऊपर बनाओगे। जब आप ड्राइंग को ऑटोकैड यूज़ करके, ऑटोकैड सॉफ्टवेयर यूज़ करके बनाओगे तब लाइन की थिकनेस आएगी। जब आप ऑटोकैड यूज़ करोगे तो जैसे वहाँ पे हम यूनिट सेलेक्ट करते हैं, कौन सा ऑटोकैड में यूनिट फॉलो करते हैं, ड्राइंग शीट साइज A0 A1 A2 कौन सा फॉलो करना है। जब आप वहाँ पे टाइप्स ऑफ लाइन जाओगे तो उसमें टाइप्स ऑफ लाइन में डेफिनेटली पूछेगा आपसे कि व्हाट इज द थिकनेस ऑफ द लाइन। तो अगर आप वहाँ पे थिकनेस चेंज कर दोगे, कंटिन्यूस थिक की मेन लाइन की 1.2 कर दोगे तो ऑटोमेटिकली दूसरी सारी लाइन वो सॉफ्टवेयर जो है वो 0.5 में कन्वर्ट कर देगा। अगर आप 0.8 करोगे तो वो 0.3 में कन्वर्ट कर देगा। अगर आप 0.3 करोगे, 0.5 करोगे तो वो 0.2 में कन्वर्ट कर देगा। 0.3 करोगे तो बाकी लाइन की थिकनेस 0.1 में कन्वर्ट कर देगा। तो ऑटोमेटिकली ये चीज़ सॉफ्टवेयर में कमांड है कि ऑटोमेटिकली आपने कंटिन्यूस थिक लाइन की अगर थिकनेस एक सिलेक्ट कर दी तो उसके रिवर्स जो दूसरी लाइन से उनकी थिकनेस ऑटोमेटिकली अपने आप चेंज हो जाएगी ऑन द कैड, ऑन द ऑटोकैड वो सारी थिकनेस अपने आप चेंज हो जाएगी, ठीक है। सो अप टू हियर वी हैव द डिफरेंट टाइप्स ऑफ लाइन, कौन कौन से टाइप्स की लाइन है। वी हैव द कन्वेंशनल टाइप्स ऑफ लाइन, तो उसके अकॉर्डिंग कन्वेंशनल लाइन के अकॉर्डिंग हमने ये सारा आज सीखा। वी हैव द 9 टाइप्स ऑफ लाइन, व्हाट आर द एप्लीकेशन ऑफ दैट लाइन, व्हाट आर द यूजेस ऑफ लाइन एंड व्हाट आर द groups of the line as per the thickness of the continuous thick line. So we have the 4 groups of the line as per the thickness of the line 1.2, 0.8, 0.5, 0.3, ठीक है। तो ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ लाइन थी बेटे जो आज हमने सीखी, और इस लाइन को अब आपने अच्छी तरह याद रखना है। और इंडस्ट्री में जहाँ जहाँ भी आप ड्राइंग बनाओगे अब आपका लाइन वर्क और लाइन की एप्लीकेशन आपके दिमाग में रहेगी। लाइन की थिकनेस, लाइन डार्क है या लाइट है, मीन्स थिक है या थिन है, ये अगर आप दिमाग में रखोगे तो फिर आप कभी भी लाइन वर्क में गलती नहीं करोगे। हर लाइन आप सही जगह पे सही ड्रॉ करोगे, ठीक है, सही जगह पे आप सही लाइन ही मारोगे, ठीक है। तो ये लाइन के ग्रुप को आप अच्छी तरह याद रखना और अच्छी तरह इसको आप कवर करना, ठीक है। तो आज हमने लाइन को ड्रॉ करना सीखा एंड एप्लीकेशन सीखी और साथ साथ उसका ग्रेड सीखा, साथ साथ उसकी थिकनेस सीखी, साथ साथ ये सीखा कि लाइन डार्क कहाँ रहेगी और लाइट कहाँ रहेगी। सो दैट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ लाइन। तो आज के लेक्चर में इतना ही। सो थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं कल सेम प्लेस सेम टाइम सेम वेन्यू बट विद द डिफरेंट टॉपिक। सो थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट।